कि जब 2-3 कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आए थे बीबीए-सीटी में? अब करंट अफ़ेयर्स थोड़े अगर आपको प्रैक्टिस में लाने होंगे तो करंट अफ़ेयर्स पढ़ना चालू करें। इम्पोर्टेंट तो उसमें बहुत सारे डेट्स मैंने देखे कि बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या वो करना चाहिए इतना सारा? तुमने जब पेपर दिया तो तुम्हारे दोस्तों से भी बात की होंगी, तो क्या सेट में फ़र्क होता है या डी सेट की डिफ़िकल्टीज़ में फ़र्क होता है? हाँ, तो सेट्स की डिफ़िकल्टी तो सबकी अलग-अलग होती है। जैसे लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है आयुष मोर, जिसको बीबीए सीटी में 99.58% है। तो इतने मार्क्स उसने कैसे लाए, क्या क्या उसकी स्ट्रेटेजी रही, ये सब आज हम उससे जानेंगे। तो आयुष, थैंक यू, तो आया आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सर, वीडियो बुलाने की तो आज हम बीबीए सीपीएस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि फ्यूचर जो बैचेस है वो उनको पता चले कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। ठीक। तो ब्रॉडली बीबीए सीटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो और सबसे मेन तो जो 40 मतलब टोटल वो 100 मार्क्स का रहता है, ठीक, बीबीए सीटी के एग्ज़ाम। उसमें सबसे पहले आता है 40 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एला। सेकंड आता है इंग्लिश, जिसमें वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये सब टेस्ट होता है उसमें। और 15-15 मार्क के 2 जीके और कंप्यूटर। हाँ। और उसमें जो बीबीसीईटी है वो महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड हो या फिर नहीं हो, सब के लिए वो एक कॉमन रिटन टेस्ट है। वो तो शायद सबको पता ही हो। तो इसमें ये जो 4 सब्जेक्ट के बारे में तुमने बोला, उसमें कौन-सा सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट लगा तुम्हें? एग्ज़ाम जैसे तुम्हें पेपर देखा एग्ज़ाम पेपर, तो उसमें कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा पढ़ना चाहिए ऐसा लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट वही मैथ्स और एलआर वाला, क्योंकि 40 मार्क वो पकड़ता है। कि दूसरा इंग्लिश, क्योंकि उसके भी काफ़ी मेजर मार्क्स है। उसके बाद कंप्यूटर जीके बस 4 वो। तो इसमें सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन-सा आता था वैसे देखा जाए? सबसे डिफ़िकल्ट जीके लगा मुझे। मेरे हिसाब से, क्योंकि जीके के लिए वो काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है सब्जेक्ट है। तो उसमें वो जैसे हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी, कल्चरल जो भी हेरिटेज हुआ, सब कुछ आज उसमें आता है। तो इतना वास्ट टॉपिक है कि और उसके कोई पर्टिकुलर बताया भी नहीं गया कि हमें क्या-क्या करके उसमें फिर करंट अफ़ेयर्स आ गए, वो तो इसलिए वो काफ़ी वास्ट हो जाता है, उसको पूरा कवर करना ही काफ़ी मुश्किल है, इसलिए तो वो हार्ड है। और क्या-क्या चीज़ों के बारे में पूछा गया है करंट अफ़ेयर्स में? इस करंट अफ़ेयर्स में तो जो अपने करंट अफ़ेयर्स थे, जब मैं गया था एग्ज़ाम के लिए, तो उस मंथ के भी और पिछले मंथ के भी आए। कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई उसे ये निकाली होगी स्कीम्स वगैरह, ऐसे काफ़ी टाइप के आए थे। ठीक है। और जनरल नॉलेज में क्या-क्या चीज़ों के बारे में पूछा गया था? जनरल नॉलेज में हिस्ट्री का पूछा गया था थोड़ा। इंडिया के बारे में भी काफ़ी कुछ था, जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट के सीएम ने कौन सा ये साइन वगैरह किया था, ऐसे काफ़ी कुछ था अभी। ओके। और ऐसा मैंने देखा है कि मैथ्स जनरली इजी रहता है, तो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? हाँ, बीडीएस सीटी में अगर मैथ्स बोले तो ईजी है, क्योंकि वो एलआर और मैथ्स मिला के भी उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो 40 मार्क का आता है, तो मैथ्स का पोर्शन कम है, ऐसा इजी तो नहीं बोल सकते। हाँ, क्योंकि मैंने जब दिया था मेरे स्टेट में थोड़ा मैथ्स हायर लेवल पे था सबसे ज़्यादा। मैंने ऐसा जाना है कि तुमने जो बीबीए सीटी का प्रिपरेशन किया था वो 10th होने के बाद से तुरंत चालू नहीं किया था, और तुमने 12वीं के मिड में चालू किया था कि तो इतना कम समय होने के बावजूद तुमने बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए, तो उसका मतलब राज क्या? रास्ते ऐसा कुछ है नहीं। तो जब 12th हो गई थी ऑलमोस्ट, तो मैंने बीच में से वो डिसाइड किया था कि अभी बीबीए करना, तब तक डिसाइड ही नहीं हुआ। उसके बाद सबसे पहले मैंने 12th की पूरी पोर्शन जितना भी होगा अकाउंट्स इकोनॉमिक्स सब पहले कवर कर ली। इसकी वो कवर नहीं हो पाता तो इसलिए टाइम कम था बोर्ड्स के बाद, क्योंकि बोर्ड्स इस बार जल्दी होने वाली थी जो बी एस सी टी के एग्ज़ाम, कुछ 1.5 महीने बाकी था, शायद 1 ही महीना। मैंने सबसे पहले तो 12th का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे 3-4 महीने मिल गए अच्छे। उसमें मैंने 12th के जैसे टेस्ट वगैरह चालू थे, मॉक टेस्ट, उसके साथ 2-3 घंटा दिन में, कभी रात में उसकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर ली। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और फिर जैसे ही बोर्ड्स हो गए उसके बाद 1.5 महीना मिल गया, तो दिन रात उसकी पढ़ाई होती थी। ठीक है।
तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं तुम्हें लगता है जो बीबीए, सीईटी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अवॉइड करनी चाहिए या बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं उस पॉइंट को लेकर? तो सबसे पहले तो जो मेरे बैचमेट्स ने की थी वो थी कि सिलेबस वो कवर कर लेते थे या फिर कंप्लीट कर लेते पूरा। उनको लगता था कि यही अपना हो गया अभी क्योंकि वो एग्ज़ाम थोड़ा लाइटली ले लिया था उन्होंने। हाँ, कुछ है मेरे से बैचमेट्स। तो सबसे पहले तो आप जब सिलेबस कंप्लीट करोगे जैसे मैथ्स में है 10 चैप्टर्स, तो सबसे पहले आप वो 10 चैप्टर कंप्लीट कर लो और उसकी फिर प्रैक्टिस चालू कर दो जब आपके एग्ज़ाम्स पास होंगी वगैरह। उससे क्या होगा कि जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हो गए, जैसे मेंसुरेशन में फ़ॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार में नहीं होता। आपने रट भी दिया तो भी एग्ज़ाम के बाद भूल ही जाओगे स्टेप्स, तो उसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी लगती है और का मैंने मेजॉरिटी बच्चे देखे कि वो बस सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागे। उसकी वजह से इनका एग्ज़ाम के वक़्त भले उनको आता भी होगा, तो वो टाइम तब उनको आए पूरा नहीं। तो मतलब तुम्हारा कहना है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले लेनी चाहिए, बट उसके बाद में उसके ऊपर रिपीटेशंस होने चाहिए 2-3 बार ताकि वो एकदम पक्का हो जाए। हाँ, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। हर एक टॉपिक को ऐसे किसी को लाइटली भी नहीं ले सकते। अच्छा। तो कुछ भी कहीं से भी आ रहा था भी उसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक तो बताया नहीं कि यही चैप्टर है दिस। हमने जनरली ये देखा है कि जब 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन्स आए थे बीबीए सीईटी में? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं आए थे। एलआर और मैथ्स के तो आएँगे, वो तो ऊपर से उन्होंने नोटिस में डाल दिया था उनके। ओके। बाकी इसमें और किसमें नहीं आते मिक्स। कंप्यूटर के मतलब हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है या करंट नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है या जनरल नॉलेज रैम, रोम जैसी चीज़ें जनरल में पूछा जाता है? कंप्यूटर में नहीं, वो जनरल चीज़ें ही आती है मतलब तो जैसे रैम क्या है, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स कैसे रहते हैं, काम कैसे करता है वो, इंटरनेट के बारे में था। तो इतना कुछ एकदम एडवांस जैसे आज है, इतना भी कुछ मतलब बेसिक है। वगैरह के बारे में नहीं, वैसे वैसे वैसा कुछ नहीं है। ठीक। लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने का या उसमें ज़्यादा मार्क्स लाने का बेटर अप्रोच क्या है? प्रैक्टिस बस। लॉजिकल रीजनिंग करनी है तो कॉन्सेप्ट तो उसके काफ़ी छोटे रहते हैं, कोई भी समझ ले। प्रैक्टिस बहुत चाहिए और डेली चाहिए, ऐसे नहीं आज कर लिया उसके फिर 500-600 लगा लिया मैंने और फिर छोड़ ही दिया उसको, फिर एग्ज़ाम के दिन एकदम से वो आ गया और याद नहीं आता, काफ़ी बार होता है ऐसा। हाँ। इसलिए सब जितने भी चैप्टर्स होंगे अलग के सबकी प्रैक्टिस चाहिए और डेली चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि 500-600 करने के बावजूद भी वो इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, इम्पोर्टेंस ये है कि आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहे ताकि वो कंसेप्ट अपने दिमाग में फ्रेश रहे। क्योंकि एलआर कैसे है एक ब्रेन को ये हो जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए वो दिमाग में बैठ जाता है, तो कितने भी टफ क्वेश्चन आने लगे हुँ। 200 के बाद तो फिर वो ब्रेन खुद से सॉल्व कर देता है, आप एक्चुअली थिंक भी नहीं कर पाओगे उसके पहले आंसर ही कर। अच्छा, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बेटर होगा। हाँ, मतलब प्रैक्टिस कम भी की तो भी नॉन स्टॉप चाहिए एग्जाम तक। वैसे नहीं पहले एक चैप्टर की कर ली फिर उसको कभी हाथ ही नहीं लगाया, डायरेक्ट एग्जाम के दिन मिल गया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल गए क्योंकि वो टिप्स पे भी अपने टेक्स्ट पे कभी चलते हैं। तो तुमने मॉक टेस्ट दी थी? हाँ, मॉक टेस्ट मैंने लास्ट के 15 या 20 दिन से चालू कर दी थी क्योंकि अ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रहता, जैसे आपको पता है लेट मैंने थोड़ा प्लान किया था बीपी देखो, तो लास्ट के 15-20 दिनों में मॉक देना चालू किया। सबसे पहले मैंने एक-एक से इंग्लिश के लिए दे दी, फिर कभी कंप्यूटर के लिए दे दी, जीके के लिए दे दी, ऐसे दी। फिर जब लास्ट के 5-6 दिन बाकी हुए उसमें मेरे टोटल इसके लिए। अच्छा, तो पहले सब्जेक्ट वाइज़ मॉक देनी चाहिए और फिर कंबाइंड मॉक्स देनी चाहिए, ऐसा तुम्हारा। हाँ। बीबीए सीईटी के लिए अपन जो 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कॉमर्स में, क्या वो काम में आता है? नहीं, मेजरली तो ऐसा कुछ नहीं आता क्योंकि ना उसमें अकाउंट्स है, ना इकोनॉमिक्स है। हाँ, किसी ने मैथ्स किया होगा किसी बच्चों ने 12th में, थोड़ा बहुत उनको काम में आ जाए, मतलब जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स के वो इजी तक समझ ले। अच्छा, सो मैथ्स काम में आता है बट बाकी के सब्जेक्ट इतना ज़्यादा काम में नहीं आते। बट मैंने देखा है कि जनरल नॉलेज में इकोनॉमिक्स नाम का भी सब्जेक्ट होता है। तो क्या वो इकोनॉमिक्स यही 11th-12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे होता है या दूसरे कुछ पूछ लेते हैं? नहीं, वो थोड़ा बेसिक रहता है 12th में जो या फिर 11th में जो पढ़ा उसका शायद ही आता है। अच्छा, क्योंकि आप कर तो लोगे भी उसमें कुछ बताया तो नहीं है कि पर्टिकुलर यही टॉपिक करके जाओ। आप कर कर लीजिए बस में आपको हो ही जाएँगे 11th में। पर वो कभी क्वेश्चन आए नहीं ऐसे एग्ज़ाम में तो दिखेंगे। इकोनॉमिक्स पे भी काफ़ी शायद से 1 या 2 आए थे बस। अच्छा, तो ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं इकोनॉमिक्स पे और वो आए तो भी बाहर के आते हैं, ऐसा कहें। ठीक। तुमने
जब पेपर दिया तो तुम्हारे दोस्तों से भी बात की होंगी, तो क्या सेट में फ़र्क होता है या डीपी सेट की डिफ़िकल्टीज़ में फ़र्क होता है? हाँ, सेट्स की डिफ़िकल्टी तो सबकी अलग-अलग होती है। जैसे जो हमारे इसमें था 29-30 और सेकंड ऑफ मे को हुआ था। तो जो पहला दिन था उसमें 2 शिफ्ट्स थी, एक सुबह और सुबह के बाद कुछ ब्रेक के बाद दूसरी। तो पहला जो दिन था उस दिन सारे शिफ्ट्स ईज़ी थे। अच्छा। सेकंड डे हमारा था, हमारी इसमें जो पहली शिफ्ट थी जिसमें मैं था, वो सबसे डिफ़िकल्ट था। ऑलमोस्ट मतलब जितने मेरे बैचमेट्स थे और सेंटर पे भी जो मिले थे, सबने बताया कि ये वाला थोड़ा हार्ड आया। बाकी एक शिफ्ट इतनी कोई हार्ड नहीं, अच्छा, तो कुछ शिप्स हार्ड आती है, कुछ थोड़ी ईज़ी रहती है। कुछ काफ़ी ईज़ी भी अलग। अच्छा, तो जनरली अपन ने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर टाइम मैनेज नहीं किया तो बराबर से पूरे पेपर फिनिश नहीं कर पाओगे और फिर मार्क्स भी नहीं आते वैसे। तो क्या सीईटी में भी ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा सुना है कि या सुना हुआ रहता है बच्चों ने कि ईज़ी रहता है पेपर, तो टाइम मैनेजमेंट का इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है उस पर? नहीं, पेपर ईज़ी है मतलब इतना भी ईज़ी नहीं कि ऐसे चले गए बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा टाइम बहुत, ऐसा नहीं। मैंने भी दिया था, मुझे भी थोड़ा लगा था मतलब थोड़ा टाइम कम लगा था पेपर के हिसाब से। वो डिफ़िकल्टी भी की है, काफ़ी ईज़ी पेपर आएगा तो मेरे कुछ दोस्त थे उनका तो 15-20 मिनट पहले भी हो गया। अच्छा। मैंने तो लास्ट सेकंड तक पूरा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश की तो हो भी गया। तो अगर टाइम मैनेजमेंट बोला तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, सब आ रहा आपको, आप बहुत होशियार हो, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो फिर आते हुए भी आपके हाथ से पेपर चला जाएगा। कि मैथ्स में इतने सारे फार्मूलाज होते हैं, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, तो तुमने ऐसा कुछ किया था क्या कि फार्मूलाज एक जगह पे लिख के रखे, उसको डन किया, या सिर्फ सॉल्व करते गए और वो सबकॉन्शियस में स्टोर होता गया? फार्मूलाज जैसे मेंसुरेशन के देखे जाए, उसके तो मैंने उसके लिखे थे और ट्रिग्नोमेट्री के लिखे थे थोड़े। जो जिसमें फार्मूला ज़्यादा है उसके मैंने लिख के रखे थे बेसिकली। और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाले देखा जाए या फिर एवरेज अरिथमेटिक और जो अलजेब्रा में आता है उसके नहीं लिखे, क्योंकि उसके फार्मूला इतने कुछ रहते नहीं है। वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, इसमें कोई डूबेगी। तो अपन ने जैसे इंटरव्यू के पहले अपन बात कर रहे थे कि तुमने मतलब बीबीई के साथ जिपमेट की भी पढ़ाई की थी, ठीक है? तो क्या वो पढ़ाई तुम्हें यहाँ पे बीबीई सीईटी में काम में आई? हाँ, जिपमेट की एक्चुअली मुझे लगता है जिपमेट की पढ़ाई की वजह से इसमें इतना अच्छा स्कोर आ पाए। कि मैंने देखा है जो सिर्फ एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, उन्होंने तब जो उन्होंने जैसे जिपमेट है वो थोड़ा हाई लेवल है, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली। तो हमने उस हिसाब से पढ़ाई करके रखी थी, इसलिए ये पेपर हमें ईजी लगा। और जो बाकी बच्चे जो सिर्फ एमएचसीटी दे रहे हैं, उन्होंने इस हिसाब से किया था कि पेपर ईजी ही आता है नॉर्मली, तो रहता नहीं, मैथ्स कम रहता है। तो जैसे मेरे शिफ्ट में हो गया, एक डिफ़िकल्ट आ गया, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने, मैंने मेरा एनवायरनमेंट में देखा था कि ले रहा था एग्ज़ाम, काफ़ी बच्चों को फिर वो डिफ़िकल्ट गया, क्योंकि हमारे शिफ्ट में क्या हो गया था, मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे और डिफ़िकल्ट थी। तो उसमें जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की होगी या फिर कोई कोई ज़्यादा लेवल की एग्ज़ाम दी होगी, उनको वो ईज़ी गए। जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो मुझे ईज़ी गए। पर जिन्होंने सिर्फ़ ऐसे ही थोड़ा-सा समझ के कर लिया कि लेवल नहीं होंगी ऐसे, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है। इसलिए मुझे तो लगता है वो जिपमेट देने में काफ़ी आयल हुए। ओके। और कौन से बुक से रेफ़र करनी चाहिए अगर बीबीए सीईटी कर रहे हैं तो सर? डीवीसीटी के लिए वैसे कोई बुक है नहीं मार्केट में, मतलब बस यही कर लो तो आ जाएँगे। काफ़ी बार कुछ और भी आ जाता है, कुछ नया देखने को मिल। मैंने जो प्रेफ़र की थी वो दिशा की, एक दिशा पब्लिकेशन की थी। जिपमेट के लिए क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था। सर जो आईपी मैट वाली कंबाइंड बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने रेफ़र किया। हाँ, दिशा की। और उसके पहले सीईटी के लिए सिर्फ़ आपको करनी होगी तो सीईटी किंग है। काफ़ी पुरानी बुक है वैसे वो। अब मैंने वो अजीवर्स एकेडमी में की, वो नीचे लाइब्रेरी, वो इसी में बोरो कर लेता था, स्पेशली एलआर की। एलआर के लिए बड़ी। अच्छा, और उसी में से अच्छा खासा पेपर आया, ऐसा मतलब वैसे उसी टाइप के क्वेश्चंस आए सब तुम्हारे? उसी टाइप्स मतलब डिफ़िकल्टी उसमें काफ़ी हाई है पेपर के हिसाब से। सीईटी की? हाँ, सीईटी में काफ़ी डिफ़िकल्टी हाई। ठीक। ठीक। लास्ट 1 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लास्ट 1 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए और कुछ बच गया होगा तो देखिए कि उसका वेटेज कितना है। वेटेज कम होगा तो छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ है ही, क्योंकि टाइम कम है उसमें। बच्चे, मैंने काफ़ी कुछ देखा है कि हुआ नहीं रहता है सिलेबस, पेपर एग्ज़ाम पास आ जाती, तो वो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लगते हैं।
मेरे हिसाब से लास्ट का जो 1 मंथ है उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपके मेजॉरिटी चैप्टर्स हो गए हैं, उनका वेटेज भी अच्छा है, तो आप ट्राई कीजिए कि उनकी हर एक टाइप के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मतलब कैसे भी घुमा के भी आ गए क्वेश्चन, मिक्स आ गए 2-3 चैप्टर, तो भी आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश में बच्चे अलग-अलग मेथड फ़ॉलो करते हैं। कोई लोग सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, कोई डेली पेपर, न्यूज़पेपर रीड करता है ताकि उसको इंग्लिश भी अच्छा हो जाए और साथ ही साथ करंट अफ़ेयर का भी उसको नॉलेज आ जाए। तो तुमने क्या किया था और तुम्हें क्या लगता है कि बेस्ट रूट क्या है इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने का? अगर शुरुआत से देखा जाए, सबसे पहले मैंने ग्रामर रूल्स पे ध्यान दिया था। मतलब बेसिकली ग्रामर एक मेजॉरिटी पोर्शन है इंग्लिश के लिए। कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या फिर बीबीसीटी बोली, ग्रामर तो आता ही। ग्रामर के बाद वोकैबुलरी साथ साथ थोड़ा किया था, क्योंकि बीबीसीटी में इतने नहीं आते, आ जाते तो भी 1-2 क्वेश्चन फिर अटक जाएंगे। इसमें वोकैबुलरी मैंने किया था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे ज़्यादा ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही मैं भी न्यूज़पेपर या फिर 12th की बुक है, 11th की बुक्स है, कोई इंग्लिश बुक है, वही पढ़ लेता था। तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी लेवल ही। एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है क्या? मतलब मुझे पता नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, कौन से भी टॉपिक पे हो सकता है, आपको वो पढ़ना है और उस पे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें ग्रामर भी आ सकता है, थोड़ा एक आधा क्वेश्चन वोकैबुलरी से भी रिलेटेड हो सकता है, पर पूरा वो पैसेज पे ही रहता है जो पैसेज आपको दिया जाएगा। जैसे तुमने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो जीके होता है। जीके बहुत वास्ट है और अपने को पता नहीं है कि क्या पूछने वाले हैं और बहुत ही डाइवर्स यहाँ से पूछ लेते हैं वो, क्योंकि न्यूज़ में तो कुछ भी आ सकता है तो उसके बेसिस पे पूछते हैं। तो जीके का प्रिपेयर कैसे करो कभी? जीके का प्रिपेयर तो देखो, वो वास्ट सब्जेक्ट है, उसका ऐसे कुछ उन्होंने जैसे सीईटी सेल ने कुछ बताया भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कर लो, सिर्फ करंट अफेयर्स कर लो हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप शुरुआत में जीके मत करो। जब लास्ट का 1 या फिर 2 महीने आपके पास बचा होगा एग्जाम के या फिर बोर्ड्स के बाद, डिग्री बोर्ड्स के बाद ही, तो तब जीके करो। क्योंकि ये आप पहले कर लोगे, हिस्ट्री कर लोगे, हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है उसमें एकदम, और जैसे एंशियंट ईरा वगैरह, मॉडर्न। तो उसमें बहुत सारे डेट्स मैंने देखे कि बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्या करना चाहिए इतना सारा? नहीं, बेसिक एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा हिस्ट्री का वैसे डेट्स पे। ये तो मैंने मेरे शिफ्ट में तो नहीं देखा था ऐसे कोई डेट्स पे पर्टिकुलर आया होगा कि ऐसे किंग वगैरह कब का है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तो कंटिन्यू करो कि तुम बोल रहे थे कि हिस्ट्री वगैरह लास्ट मिनट में पढ़नी उसी तरीके का वैसे है, क्योंकि वो काफ़ी वास्ट है और 15 मार्क भी कैरी करता है, तो काफ़ी बच्चों को रहता है कि कैसे करे, नहीं तो मतलब अटक गए तो 15 मार्क चले जाएंगे। काफ़ी 15 एक मार्क उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरे हिसाब से तो जीके का सबसे पहले आप करंट अफेयर्स थोड़े, अगर आपको प्रैक्टिस में लाने में, करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करो। उसके बाद इकोनॉमिक्स कर लो, साइंस का पोर्शन कर लो और सिविक्स का मेन कर लो। सिविक्स का भी काफ़ी आया था हमारे से, वो कहीं से भी पूछ सकते हो। वही उस पर काफ़ी जनों ने एक्चुअली तुक्का ही लगाया था हमारे जितने भी शिफ्ट में। तो और वही कि लास्ट के 1-1.5 महीने में ही कर रखी। क्या जीके एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है तुम्हें अच्छे स्कोर करने के लिए या बुरा स्कोर करने के लिए? क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट रहता ही है। जैसे कि आईपी मैट इंदौर की बात करें तो मैथ्स डिटरमाइनिंग है, अगर रोहतक की बात करें तो एलआर है। तो क्या यहाँ पे डीबीएसटीटी में डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट जो तुम्हारे सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करता है वो जीके है? जीके हो सकता है, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग है। किसी को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है हिस्ट्री के बारे में, कुछ जनों को जैसे उसमें पार्लियामेंट के बारे में कितनी सीट्स रहती है एग्जिट आउट, तो काफ़ी जनों को वो पहले से पता है, तो काफ़ी इजी चला जाता है कि वो पोर्शन जीके। वैसे कुछ कह नहीं सकते, मेरे लिए तो इतना हार्ड नहीं था। बस मुझे जब मैं पेपर देने जा रहा था तब ऐसा थोड़ा टेंशन था, कैसे आ सकता, कहाँ कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं वो, इसलिए वैसे तो कुछ नहीं है। ओके, तो जीके बेसिकली जो जनरल नॉलेज वाला कंसेप्ट है वो कर लेने चाहिए, बट करंट अफेयर्स वाला कंसेप्ट लास्ट के 1-2 महीने में, मतलब 12th होने के बाद ही चालू करेंगे, मैं पता है। मतलब थोड़ा ऊपरा ऊपरी कर लेना चाहिए। मतलब वहाँ पे थोड़ा तुक्का तो भी मार, कुछ भी नहीं मालूम होता आप क्या दबा। हाँ, तो भले ही जीके में वास्ट पोर्शन है तो जितना अपने पास अवेलेबल है वो सब कुछ करके जाना चाहिए। ठीक। रीडिंग जब ने न्यूज़पेपर का रीडिंग रोज किया था लास्ट के 1-2 महीने में। नहीं, लास्ट के 1-2 महीने में मैंने उस पेपर छोड़ दिया था। तब मैंने जो ऑनलाइन आते थे रीडिंग कॉम्पिटिशन के लिए पैसे,
वो करता था, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं एज अ मैं पूछ रहा हूँ वो जीके के लिए तुमने न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा था? करंट अफेयर्स के लिए नहीं। हमारे अचीवर्स अकेडमी सर लेके आते थे करंट अफेयर्स, जीके के बारे में सब कुछ, और बुक्स से भी हमने काफ़ी है, इसलिए मैंने तो नहीं पढ़ा। अच्छा, तो जो डेली का वो आता था उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर और जीके होता था व्हाट्सएप पे, वो रेफर कर रहे थे? वो मैं ऑनलाइन देख वो ऑनलाइन देखता, डेली न्यूज़ पे करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे वेबसाइट है, उस पर मिल जाता है, ऐप्स भी है काफ़ी। ओके, दूस पे मिल जाओ, ठीक। तो क्या ये ऐप्स वगैरह ये हो गए वो सीटी से रिलेटेड रहते हैं या जनरल ऐप की बात कर रहे हो? जैसे इन शॉर्ट जनरल एक्टिविटी सेशन। तो अभी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत कुछ तुमने बताया जो फ्यूचर बैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे ठीक है, थैंक यू। तो ये था आयुष मोर जिसने मेरे को बीबीए सीटी के बारे में डायरेक्शन दी। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में अगले किसी स्टूडेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।